अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपका रमज़ान का महीना माशाल्लाह बहुत अच्छा गुज़रा होगा। और यहाँ मैं उठ के आ गई थी सहरी बनाने के लिए और ये है मेरी बारी पराठा बनाने की। तो मैंने चटनी बनाई हुई थी, पुदीना इसमें, हरा धनिया और सब्ज़ मिर्च। मैंने उसकी चटनी बनाई थी, उसमें वो मैंने थोड़ी सी डाली, ऊपर से मैंने चीज़ और साथ मैंने धनिया और ये हाथ सास जो है ना, इसने 4 चाँद लगा दिए इस पराठे को। बस इसमें मैंने सारी चीज़ों को अच्छी तरह स्प्रेड कर लिया था। मैंने इसमें और कोई भी मसाले घर से ऐड नहीं किए। मैंने सिर्फ ज़ीरा पाउडर एंड नमक वो मैंने अपने चटनी में डाला था, बस वही मैंने इसमें रहने दिया। उससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर था। और फिर सब चीज़ों को डालने के बाद इस तरह इसको अच्छी तरह मैंने बंद कर लिया था। अगर आप इस तरह कर लेंगे तो आपके पराठे से जो भी आपने मटेरियल उसके अंदर ऐड किया होता है ना, तो वो निकलता नहीं है। अगर आप इसको अच्छी तरह प्रेस डाउन कर लेंगे और सारी चीज़ें जो है ना वो अच्छी तरह इवनली स्प्रेड हो जाती हैं, और पराठा जो है ना जब आप रोल करते हैं उसको तो वो निकलता नहीं है। फिर आपने हल्के हाथों से इसको रोल आउट कर लेना है। तो मेरा पराठा जो है ना वो बहुत ज़्यादा, और यहाँ तवा जो है ना वो अच्छी तरह गर्म हो चुका है। मैंने उस पर मैंने पराठा डाल दिया। इसको बस मैंने नॉर्मल तरीके से बनाना है और मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर करना है, जैसे मैंने लास्ट अपने व्लॉग में कहा था ना कि इसके नीचे आप थोड़ा सा अगर घी लगा लेंगे तो चीज़ नहीं साथ चिपकेगी। तो आज मैंने घी नहीं लगाया तो आपने देखा कि साथ जो चीज़ वो चिपक गई थी। लेकिन खैर कोई बात नहीं है। सुबह सुबह क्या होता है कि आपका दिमाग काम नहीं कर रहा होता। कभी कभी ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती हैं। और बस इसको अच्छी तरह मैंने घी लगा लिया था। घी मैंने सिर्फ एक साइड पे लगाया था क्योंकि एक साइड पे काफ़ी ज़्यादा लग गया था मेरे ख्याल के मुताबिक। तो फिर मैंने उसी थोड़े से घी में मैंने दूसरी साइड से भी अच्छी तरह पका लिया। और जो मेरा पराठा है ना वो हो गया ऑलमोस्ट रेडी। मैं जब पराठा अच्छी तरह पक जाता है तो मैं इसकी फ्लेम जो है ना वो हल्की कर देती ताकि क्रिस्पी हो जाए। और ये देखें मेरा पराठा हो गया रेडी। मैं दही के साथ खाऊंगी। चलें जी, अब बनाते हैं इफ्तारी। आज है मेरी माँ मेरे पास आई हुई फाइनली। वो मुझे बता रही हैं कि ये ना स्क्रैच से कैसे बनाने हैं समोसे, क्योंकि मुझसे ये ना मैदे का आटा नहीं गूंदा जाता। मैं जब भी गूंदती थी तो अच्छे तरीके से नहीं था गूंदा जाता। तो बस वो पास खड़े होकर बस मुझे बता रही हैं कि कैसे। मैंने इसमें सिर्फ नमक डाला है, ज़ीरा डाला है। तो ये मैंने गर्म पानी मैंने यूज़ किया है। तो बस इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। तो यहाँ देखा थोड़ा सा मैंने ज़्यादा इसमें पानी डाल लिया था, और हाँ इसमें मैंने घी की 1 स्पून भी डाली थी। तो यहाँ मेरी माम चेक कर रही हैं कि मुझे कुछ और ऐड करने की ज़रूरत है कि नहीं। तो वो कहती हैं अब इसको एक बैग लो, उसमें डालो। और बेशक आप इसी परात में भी आप ना कवर कर सकते हो, लेकिन मैंने ज़िपलॉक बैग लिया था और उसमें मैंने इसे रेस्ट के लिए छोड़ दिया था। तब तक हम बनाते हैं दूसरी चीज़ें। यहाँ मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था। ऑयल में मैंने प्याज डाल दिया था। मैंने बनाने कीमे वाले पराठे कह रही हूँ, समोसे। और यहाँ मैं बना रही हूँ आज प्लेन राइस तड़के वाले। मैंने उसमें प्याज डाल लिया, और प्याज डालने के बाद मुझे याद आया कि कुछ मिसिंग है। जब माँ पास खड़ी हो ना तो ऐसे लगता है कोई टीचर पास खड़ी है, क्योंकि वो आपको देख रही हैं कि आप कैसे कुक कर रहे हो। तो मैंने अपने खड़े मसाले जो है ना वो मुझे भूल गया था इसमें ऐड करना। तो मेरी माम कहती वो तुमने ऐड नहीं किया। फिर मैंने उसमें नमक ऐड किया, पानी ऐड किया। तो मैं ऑलवेज़ इसे फिर कवर कर देती हूँ, पानी बॉयल होना स्टार्ट जल्दी हो जाता है। और यहाँ मैंने फिर इसमें ऐड कर दिए थे चावल। मैंने इनको तकरीबन 30 to 45 मिनट मैंने इससे पहले मैंने भिगो के रखा था। उससे आपके चावल जो है ना वो बहुत अच्छे बनेंगे। और फिर मैंने इस पर लिड दे दिया था और इसे पकने के लिए छोड़ दिया था। और यहाँ माम जो है ना वो बस अब पेड़े बना रही हैं। तो अब आज वो समोसे बनाएंगी। पहले मैंने घर के कभी कोई काम नहीं थे किए। मैं बाहर के बहुत काम करती थी, लेकिन घर के बहुत, मतलब मुझे याद नहीं है कि मैंने कब लास्ट टाइम घर कुकिंग की होगी। बस आज मुझे करने का मौका मिल रहा है। और मेरी माम छोटे छोटे मुझे वो बता रही हैं कि ऐसे नहीं तो ऐसे कर लो। जैसे अब मुझे पता नहीं था, माम कहते हैं ऐसे रोटी बेल के इसे 1 सेकंड के लिए तवे पे रखना है और फिर उतार लेना है। उससे आपके समोसे जो है ना वो अच्छे तरीके से बंद हो जाएंगे। क्योंकि जब आप कहते कच्चे के करते हो ना तो कभी कभी वो अच्छे तरीके से आपके हाथों के साथ ही वो चिपक जाते हैं। बस वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। आई एम श्योर हर किसी की माँ जो है ना वो ऐसे अपनी बेटियों के साथ ज़रूर शेयर करती हैं, क्योंकि उन्होंने लाइफ में इतनी कुकिंग की होती है या उनको एक्सपीरियंस कह लें। और यहाँ वो चावल चेक कर रही थी। और हाँ मुझे दिल से इतनी खुशी हो रही है ना
क्योंकि वो कहते हैं ना, बड़ों का साया भी एक बहुत बड़ी नेमत है, और जिनके पास ये साया होता है ना, वो उनकी कदर नहीं करते। सो प्लीज़, अगर आपके माँ बाप, सास ससुर या कोई भी है ना, तो उनका ज़रूर उनकी केयर कीजिए। हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा ये बातें होती हैं कि सास कभी माँ नहीं बन सकती, बेटी कभी बहू नहीं बन सकती। मुझे इन चीज़ों पे बिल्कुल बिलीव नहीं है। मुझे लगता है कि वो आप पे डिपेंड है कि आप अपने ससुराल वालों के साथ या अपने माँ बाप के साथ कैसा रिलेशनशिप रखते हैं। क्योंकि मैं कुछ लोगों को जानती भी हूँ जिनका रिलेशनशिप अपने माँ बाप के साथ अच्छा नहीं है, लेकिन सास ससुर के साथ बहुत अच्छा है। सो ये आप पे डिपेंड है, क्योंकि जब आप ससुराल में होते हो ना, तो मुझे लगता है कि आप छोटी छोटी चीज़ों को बहुत बड़ा कर देते कि उसने मुझे ये कहा, वो कहा, तो इसलिए दिलों में नफ़रतें पैदा हो जाती हैं। सो दिलों से नफ़रतें दूर करें और ख़ुशी ख़ुशी से ये रमज़ान का महीना जो है ना, वो इंजॉय करें, एक दूसरे को माफ़ करें। ये माफ़ करने का महीना है, इबादत करने का महीना है, और दिलों को साफ़ करने का महीना है। क्या पता हमने अगले साल हमने ये नसीब होना है कि नहीं होना, उससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ये जो चीज़ें हैं, ये जो नफ़रतें ना, अपने दिलों से दूर करें। ये देखें जी, समोसे हमारे हो गए रेडी। मैंने ऑयल जो है ना, उसको अच्छी तरह गर्म कर लिया था, और बस उसमें मैंने जो समोसे वो मैंने डाल दिए। इसे मैं तब तक पकाऊंगी जब तक कि ये लाइट गोल्ड से कलर के नहीं हो जाते। और ये मैंने आज बनाए थे कीमे वाले समोसे। और हाँ, मेरे डैड अक्सर एक बात कहते हैं कि जब एक सास खुद बहू होती है तो वो कहती है मेरी सास नहीं अच्छी, और जब उसकी बहू होती है तो वो कहती है कि उसकी सास नहीं अच्छी। सो सोसाइटी में ऐसे ही चलता है कि एक दूसरे पे ब्लेम करने का, बस वो सारा ज़माना जो है ना, जितने पिछले ज़माने गुजर गए, वो बस ऐसे ही गुजर गए। आज की जनरेशन जो है ना, वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है। सो हमें कुछ ना डिफरेंस अपनी लाइफ में दिखाना चाहिए। ये जो पिछला सारा है ना, इसको ख़त्म करना चाहिए और एक नए तरीके से हमें ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। और यहाँ जो है ना, बहुत आज सीरियस बातें हो गई, और जो मेरे समोसे हैं ना, वो भी रेडी हो गए। ये देखें कितने अच्छे कलरफुल से हो गए हैं। मुझे इनका ऐसे ही कलर ज़्यादा पसंद है। मुझे बहुत ज़्यादा गोल्ड वाले बिल्कुल नहीं पसंद आते, और कोई भी समोसा भी खुला नहीं है। वो कहते हैं ना कि माँ के हाथ में कुछ ऐसा होता है कि चीज़ें जो है ना, वो परफेक्ट बनती हैं। और यहाँ मैं बना लूँगी स्प्रिंग रोल। ये फ्रीज़ किए हुए थे, ये स्टोर के बने हैं, या घर में बिल्कुल नहीं बनाए। सो मैंने कभी ट्राई भी नहीं एक्चुअली किए इनको बनाने में। अब मैं साथ साथ ही टेबल पे सारी चीज़ें रख लूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। अगर आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, और मेरी जो सीरियस बातें हैं ना, जो आपको नहीं अच्छी लगी, उनको बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।